दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुआ मुआहदा खत्म करने का ऐलान कर दिया। तुर्की के शहर अंकारा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे ख्याल में ईरान के साथ इस्लामाबाद MOU खत्म हो चुका, नहीं करना चाहता डील ईरान के साथ। जंग बंदी भी खत्म हो गई, ईरान के साथ मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता। साथ ही साथ बदतरीन गालियां भी दी ईरान को, ईरानियों को गंदगी कहा। इसके अलावा उन्हें बीमार, जालिम और पुरतशद्दुद लोग भी करार दिया। ये इंतहाई गलत अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने। मजीद कहने लगे, ईरान के पास अगर जौहरी हथियार होते तो वो इस्तेमाल कर लेता, ईरान कभी एटम बम नहीं बना सकता। इल्ज़ाम लगाया, ईरान ने आबने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पे हमले करके इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी की, इसलिए ख़त्म समझते हैं सीज़ फायर और ये मुआहदा। अलबत्ता मुज़ाकरातकार बातचीत जारी रख सकते हैं, मगर ऐसा करके वक्त ज़ाया कर रहे हैं वो। यकीन करें, ट्रंप के इन बयानात के बाद मामला ख़राब हो चुका। एक तो पहले ही अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला कर दिया ईरान पे, ईरान ने भी तगड़ा जवाब दिया। साथ ही अमेरिका ने ईरान के तेल की फरोख्त पे दोबारा पाबंदियां लगा दी। इन सब पे सितम यह है कि ट्रंप ने यह बयान दाग दिया। ट्रंप का ये बयान जल्दी पे तेल का काम करेगा, इसलिए सूरत हाल को फौरन कंट्रोल करना होगा, वरना मामलात काबू से बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद MOU में जानबूझ के कई एक भाम रखे गए हैं ताकि दस्तखत हो जाएं इस मुफाहमती याददाश्त पे। लो फिर दस्तखत तो हो गए, मगर चंद हफ्तों बाद ही दोबारा लड़ाई शुरू हो गई। वो ऐसे कि अमेरिका और ईरान अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं इस्लामाबाद MOU की, अपना अपना मतलब निकाल रहे हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है MOU, बल्कि इसमें बहुत से भाम हैं। आए सिर्फ एक और सबसे बड़े भाम का ही जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से दोबारा लड़ाई शुरू हुई। गौर करें जरा, इस्लामाबाद MOU में लिखा गया था कि ईरान 60 रोज तक बगैर किसी फीस के आबदा हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम तजारती जहाज़ों के बाहिफाजत गुजरने के इंतजाम करेगा। ईरान आबदा हुर्मुज़ में मुस्तकबिल के इंतजामी और समुद्री खिदमात का तयन करने के लिए ओमान के साथ मुज़ाकरात करेगा। इन दो जुमलों की ईरान अपनी तशरीह कर रहा है और अमेरिका अपनी, और दोनों की तशरीह दुरुस्त मानी जा सकती है। वो ऐसे कि अमेरिका का मौक़िफ़ है, आबदा हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों की बिला मुआवजा महफूज नकलो हरकत होगी बगैर किसी ईरानी कंट्रोल के। उस पर ईरान कह रहा है कि हाँ बिल्कुल जा सकेंगे, मगर उस रास्ते से जो ईरान कहेगा, क्योंकि ईरान ने करना है इन जहाज़ों के बाहिफाजत गुजरने का इंतजाम। इसलिए ईरान बताएगा कि कहां से गुजरा जाए, क्योंकि बारूदी सुरंगें भी हैं। देखिए, दोनों मतलब दुरुस्त मालूम होते हैं ना। अमेरिका की बात भी दुरुस्त मालूम होती है और ईरान की भी। जाहिर है भाम जो है मुआहदे में। मजीद वजाहत किए देती हूँ। ईरान ने कतर और सऊदी अरब के 2 जहाज़ों पे हमला किया, जिसके बाद ये लड़ाई शुरू हुई। ये जहाज़ उस रास्ते से नहीं गुजर रहे थे जो ईरान ने बताया है। अमेरिका कहता है जहाज मिडल रूट से गुजरेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी, ये रास्ता ओमानी पानियों के करीब है। अमेरिका बैक कर रहा है इस रास्ते को, जनूबी रूट है ये। जबकि ईरान का कहना है कि जिस जहाज ने गुजरना है वो उसके बताए हुए शुमाली रूट से गुजरेगा, वरना वार्निंग दी जाएगी, उसे हमला कर दिया जाएगा उस पे। चूंकि कतरी और सऊदी टैंकर अमरीकी बैक्ड नॉर्दर्न रूट से गुजर रहे थे, इसलिए ईरान ने हमला कर दिया उन पे। अब अमेरिका कह रहा है ईरान ने इन जहाज़ों पे हमला करके इस्लामाबाद MOU की खिलाफ वर्जी की, और ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने की खिलाफ वर्जी मुआहदे की ईरान पे हमला करके, क्योंकि वो तो मुआहदे पर अमल दरामद करवा रहा था। वैसे भी अमेरिका का अमल दखल नहीं होना चाहिए आबदा हुर्मुज़ में, क्योंकि ये ओमान और ईरान का हिस्सा है। अब बताएं, देख लिया नतीजा भाम का। खैर, अब भाम से भरपूर दूसरे जुमले की बात करते हैं, जो ये है कि ईरान आबदा हुर्मुज़ में मुस्तकबिल की इंतजामी और समुद्री खिदमात का तयन करने के लिए ओमान के साथ मुज़ाकरात करेगा। उस पर ईरान कहता है कि आबदा हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए बस वो मुशावरत करेगा ओमान से, और बस हुर्मुज़ पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ईरान का होगा। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ईरान और ओमान दोनों ही मुश्तरका इंतजाम संभालेंगे हुर्मुज़ का, सिर्फ अकेला ईरान नहीं। यानी सिर्फ मुज़ाकरात और मशवरा ही नहीं करेंगे हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए ईरान और ओमान, बल्कि बामानी मुज़ाकरात और बामानी मशवरा करेंगे, यानी किसी ऐसे हल पे पहुंचेंगे जो दोनों मुल्कों को मंजूर होगा। अब बताएं, दोनों की बात दुरुस्त है ना, क्योंकि भाम बहुत बड़ा है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि फसाद की जड़ तो ये MOU हुआ, तो जवाब है नहीं, क्योंकि इस MOU की वजह से तो फौरन मुज़ाकरात शुरू हो गए थे दोनों अमेरिका और ईरान के बीच। अगर ये मुआहदा ना होता तो मामला बहुत बिगड़ जाता, जंग दोबारा शुरू हो जाती और फिर रुकने का नाम ही ना लेती। इसलिए भाम वाला ही सही, पर ये MOU साइन करवाना पड़ा। तभी तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर समेत सब तैयार थे कि अगर मुआहदे की तशरीह पर इख्तलाफ हुआ तो क्या करना है। इसलिए रुक जाएगी ये जंग। पाकिस्तान और दीगर सालिस आ गए हैं मैदान में मामला ठंडा कराने के लिए। शायद 1-2 बार दोबारा भी हमले हों, लेकिन आखिर में सब सेट हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताएं कि इस्लामाबाद MOU में भाम के बावजूद आपके नज़दीक किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, अमेरिका का या ईरान का। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ओ बाप रे, ईरान ने अमेरिका का बगैर पायलट के उड़ने वाला तैयारा मार गिराया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम ड्रोन नहीं था,
बल्कि 30 से 32 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 9 अरब पाकिस्तानी रुपयों का अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी बगैर पायलट का जहाज था ये। नाम है इसका MQ-9 रीपर। ईरान के दिफाई निज़ाम ने मार गिराया इसे, ज़मींबोस कर डाला। असल में MQ-9 रीपर नहायत खतरनाक बला है क्योंकि ये जासूसी और निगरानी भी कर सकता है और हमला भी। ये मिसाइलों, लेजर गाइडेड बमों और दीगर असलहे से लैस होता है। भले आंधी हो, तूफान, बारिश या फिर आलाबारी, हर तरह के मौसम में परवास कर सकता है ये। हजारों मील दूर जमीन पर बैठे ऑपरेटर्स कंट्रोल करते हैं इसे। इसलिए ये इस कदर जदीद बिना पायलट तैयारे को मार गिराना बहुत बड़ा कारनामा है ईरान का। वैसे ईरान का MQ-9 रीपर को मार गिराने का दावा इसलिए भी सच हो सकता है कि बहुत बड़े साइज का है ये बिना पायलट जहाज, ऊपर से सुस्ती का मारा हुआ है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 482 किलोमीटर फी घंटा है, तभी तो इसे मारना आसान है, खासकर जब ये निचली परवास कर रहा हो तो। वैसे भी अभी तक अमेरिका ने ईरान के इस दावे की तरदीद नहीं की। चंद दिनों का तातुल आया मुज़ाकरात में और देख लें नतीजा इसका। अमेरिका ईरान जंग एक बार फिर शुरू हो गई और वो भी पहले किसी तेजी से। ईरान ने आबदा हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। उसके जवाब में अमेरिका ने नहायत खौफनाक हमले शुरू कर दिए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों और जजीरों पे 80 से ज्यादा अहदाफ तबाह कर डाले। साथ ही ईरानी तेल की फरोख्त पे एक बार फिर पाबंदियां भी लगा दी, यानी नहायत संजीदा कार्रवाई की अमेरिका ने। उस पर ईरान कहाँ चुप रहने वाला था भला। ईरान ने भी शदीद तरीन जवाबी हमले शुरू कर दिए। मिसाइलों और ड्रोन से खत्ते में मौजूद अमेरिका की 85 तनसीबात को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत की मंजी ठोक के रख दी। बहरीन में कायम अमरीकी 5th फ्लीट के अड्डे को निशाना बनाया और कुवैत में मौजूद अली अल सालिम एयरबेस को। साथ ही कहा कि ये तो हमारा इब्तदाई रद्द अमल है, यूँ सूरत हाल हद से ज्यादा खतरनाक हो चुकी, जिससे रोकना अज हद जरूरी है। मगर ये जंग दोबारा शुरू क्यों हुई? तो इसकी वजह है आबदा हुर्मुज़ में 3 तजारती जहाज़ों पे मुबैना ईरानी हमले। उनमें से एक जहाज सऊदी अरब और एक कतर का था। कतर ने इल्जाम लगाया कि ईरान ने कतरी LNG टैंकर समेत 2 जहाज़ों पे हमला किया। कतर ने ईरान के नायब सफीर को भी तलब किया और एहतजाज किया। ईरान ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि जिन बहरी जहाज़ों ने ईरान से राब्ता किए बगैर मुतबादिल रास्ते अख्तियार किए, उन्हें सामना करना पड़ा खतरात का। नहीं गिरा नेविगेशन निज़ाम में खराबी की वजह से निजी कार्गो तैयारा, बल्कि गल विच कोई हो रहे वो ऐसे कि अगर नेविगेशन निज़ाम ख़राब भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तैयारा गिर जाएगा, क्योंकि नेविगेशन निज़ाम तैयारे को रास्ता बताता है, उसका मुतबादिल मौजूद होता है, नक्शे होते हैं पायलट के पास जिनकी मदद से वो बाहिफाजत सफ़र जारी रख सकता है। कंट्रोल टावर भी रास्ता बताता रहता है नेविगेशन निज़ाम ख़राब हो जाए तो। इसी तैयारे को ही ले लें, इसने कंट्रोल टावर को बतलाया कि उसका नेविगेशन निज़ाम काम नहीं कर रहा। कंट्रोल टावर ऑपरेटर ने कहा कोई बात नहीं, आपको रास्ता मैं बताऊंगा, आप जिस समत जा रहे हैं उसी में जाते रहें। मगर फिर रात 9:21 पर उसका राब्ता मुनक़ता हो गया कंट्रोल टावर से। मिडे की कॉल भी नहीं दी पायलट ने। तेजी से दाईं जानिब मुड़ा और नीचे की जानिब आया, फिर रडार से ही गायब हो गया। माहिरीन का ख्याल है अगर रात को समंदर के ऊपर परवास करते हुए तैयारे का नेविगेशन निज़ाम खराब हो जाए तो बिल्कुल डिसओरिएंटेशन का शिकार हो सकता है पायलट, लेकिन इस केस में शायद नहीं हुआ, इसलिए ये वजह नहीं हो सकती। मौसम की खराबी की शिकायत भी नहीं की थी पायलट ने। असल में ये 27 वर्ष पुराना बोइंग 737 तैयारा था। इसमें कोई मैकेनिकल या टेक्निकल फॉल्ट आ गया होगा, हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया हो, इंजन फेल हो गया हो इसका। कोई भी एक या एक से ज़्यादा वजह हो सकती है इसके तबाह हो जाने की। ब्लैक बॉक्स मिल गया तो असल वजह सामने आ सकती है, मगर मामला ये भी तो है ना कि शारजा से कराची आने वाले इस तैयारे को शारजा में ठीक किया गया था। कहा जा रहा है कि इसके नेविगेशन निज़ाम को ठीक किया गया था वहाँ। साबिक मुशीर बराए हवाबाजी शुजात अजीम की कंपनी नॉर्दर्न टेक्निक ने ठीक किया था इसे। हो सकता है कोई और ख़राबी पैदा हो गई हो इसमें दौरान मुरम्मत, या फिर बिल्कुल ठीक हो गया हो ये पर दोबारा ख़राब हो गया हो और वो भी मज़ीद ख़राब, और हो गया हो हादसे का शिकार। खैर, इसमें पायलट और मुआवन पायलट समेत अमले के 5 अफराद सवार थे। जब तक खत्मी ऐलान नहीं कर दिया जाता तब तक ऑफिशियली इसे लापता या मिसिंग ही कहा जाएगा। मगर ये तबाह हो चुका, गिर गया समंदर में, क्योंकि 24 घंटे होने वाले हैं इस बदनसीब तैयारे को लापता हुए।